बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि से आने वाली प्राकृतिक आपदाएं सारे विश्व को झकझोर कर गहन शोक में डुबो देती हैं। इन हृदय विदारक घटनाओं का कारण क्या हो सकता है? ये एक कठिन प्रश्न है और इसके साथ ही उठ रहे हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या मानव की यही नियति है? क्या मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है? क्या आपदाओं से बचा जा सकता है, या फिर निरंतर इनसे जूझते हुए इसी प्रकार डर डर कर जीना होगा? बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि के आने का कोई कुछ भी कारण बताए, ये तो निश्चित है कि इसके लिए हम सब उत्तरदायी हैं। स्वार्थवश किए गए हमारे ही कार्यों और गतिविधियों के ये दुष्परिणाम हैं। वेद और शास्त्रों में इन सब प्रश्नों का समाधान दिया गया है। परमात्मा के विधान में उसकी श्रेष्ठतम रचना मनुष्य के लिए पूर्णतः निर्भीक होकर स्वच्छंद विचरण करने की पूरी व्यवस्था है। मनुष्य की सारी समस्याओं और सारे प्रश्नों का उत्तर विद्यमान है। वेद कहता है, ब्रह्मचर्य न तपसा देवा मृत्युपाघ्नत, अथर्ववेद। अर्थात ब्रह्मचर्य रूपी तप से दिव्य पुरुषों ने मृत्यु को जीत लिया, क्योंकि ईश्वर को जान लेने से मृत्यु का भय नहीं रहता। परमात्मा का संदेश हमें बार बार मिलता है। अनेक प्रकार से वह हमें समझने का प्रयत्न करता है, समझाने का प्रयत्न करता है। परमात्मा नहीं चाहता कि हम किसी भी प्रकार से दुख पाएं। वह हर समय हमारा सहायक है, हर समय वह हमारी सहायता के लिए तत्पर रहता है। आपदाएं, आपत्तियां न आएं, यह तो संभव नहीं है, परंतु किसी भी स्थिति में हमें दुखी न होना पड़े, ये संभव है। सुख दुख भी धन संपत्ति की तरह जोड़ने और खर्च किए जाने वाले तत्व हैं। जिस प्रकार शारीरिक धर्म निभाने से बीमारी निकट नहीं आ पाती, उसी प्रकार सामाजिक और आत्मिक धर्म निभाने से किसी भी प्रकार की आपदा से हम बच सकते हैं। धर्मो रक्षते रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म अर्थात ईश्वर करता है। ईश्वर के साम्राज्य में सीधा साधा और स्पष्ट हिसाब रहता है, इस हाथ दो और उस हाथ लो। यदि मनुष्य प्रकृति का अंधाधुंध दोहन न करे और भरपूर वृक्षारोपण करे तो प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सकता है। नदियों और पहाड़ों को प्रदूषण से बचाकर ही आपदाओं से रक्षा हो सकती है। इसके लिए मनुष्य को अपनी सुविधा भोगी गतिविधियों पर नियंत्रण करना होगा तथा प्राकृतिक और जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना होगा। तभी इस धरती माँ की गोद में सुखपूर्वक रहा जा सकेगा। प्राकृतिक आपदाओं से बचे रहने के लिए ही और वायु शुद्धि के लिए, पर्यावरण रक्षा के लिए ही ऋषियों ने अग्निहोत्र का विधान किया था। इति ओम सम।